हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। मैं पूजा खत्री फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश की बूंदें लगी थी और अभी बारिश का मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है। बारिश तो बंद हो गई है पर चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल इतना साफ हो रखा है। वैसे भी आजकल बारिश का कोई पता नहीं रहता, किसी भी टाइम बारिश आ जा रही है। तो ये देखिए दूर दूर पहाड़ों का दृश्य काफ़ी सुंदर लग रहा है। साथ में यहाँ पे सुबह के पानी की बूंदें जो इकट्ठा हुई है, इसमें 2-3 चिड़िया आकर स्नान कर रही है। अब स्नान बोलूँ या खेल बोलूँ, पर पानी के अंदर घुस के ऐसा अपना सिर नीचे की ओर करके बिल्कुल पानी में छिलबिलाहट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा आनंद ले रहे हैं इस पानी की बूंदों का। बेशक लगातार 2-3 दिन बारिश थी पर फिर भी ये पानी में ऐसे नहा रही है। नहाना ही बोलेंगे हम इसको सुबह सुबह के मौसम के साथ। तो आजकल जैसी धूप की किरणें पड़ती हैं तो जैसे जानवर वगैरह सभी को मतलब धूप का इतना एहसास होता है। जैसे ही इंसानों को एकदम से धूप आए, लगातार बारिश के बाद धूप आए तो बहुत चटक सी धूप लगती है, एकदम बहुत गर्मी का एहसास होता है। तो साथ में यहाँ पे मैं चली गई थी मंडवे की लवाई करने और साथ में चौलाई। तो चौलाई भी काफ़ी गीली हो रही है क्योंकि सुबह बारिश आ रही थी, इसलिए चौलाई बहुत गीली हो रही थी। और मंडवे की तो बात ही क्या करनी, आधा सुअर ने तोड़ दिया है और जितना बचा कुचा था वो चिड़ियों ने खा लिया है। तो क्या कर सकते हैं, अब इसको ऐसे गीले गीले में काट के लेके जाऊँगी घर, फिर धूप आने के बाद सुखाऊँगी। क्योंकि आजकल ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी बारिश बंद हो रही है तो जो अनाज है उसको उसी टाइम घर लेके जाना पड़ रहा है, नहीं तो बाद में बारिश का कोई भरोसा नहीं है। और साथ में जो तूफ़ान हल्की फुल्की तूफ़ान चलती है उससे ये नीचे की ओर लटक गए हैं। जैसे ही मैं ऊपर को घर को आई थी तभी यहाँ पे देवर्षि लोग अपने भेड़ों के बाल काट रहे थे। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि चौमास में मतलब बारिश के बाद हुई गर्मी, इतनी गंदी गर्मी होती ना जिससे कि सीधा अंदर की ओर शरीर तपता है और उससे ज़्यादा बुखार, तबीयत खराब, मतलब हर जैसी इंसान वैसी जानवर हर किसी के अंदर होता है ये कि एकदम गर्मी का बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है। जैसे गर्मी के टाइम पे तो गर्मी होती है पर जो चौमासी गर्मी होती है इससे बहुत डर रहता है। जैसे जानवरों के बात करूँ मैं तो इनमें मतलब थोड़ी बहुत भी अगर कहीं पे एक खरोच पे आ गई तो उन पे कीड़े पड़ने का डर रहता है। जैसे कि लड़ाई कर दी तो उनके सींग वगैरह टूट गए तो उनमें कीड़े निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए इन पे चौमासी टाइम पे, बरसाती टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब जिन्होंने गाय भैंस बकरी पाल रखी है उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। कई सारे लोग तो क्या करते हैं, इनके पैरों के लिए अलग सा एक अजीब सा पाउडर मिलता है तो उसे गौशाला में छिड़क देते हैं जिससे कि उनके पैरों में वो चीज़ ना लगे। तो अजीब से जिसको हम हमारी इधर की भाषा में बोलते हैं, कुछ एलर्जी टाइप की हो जाती है उंगलियों के बीच बीच में। सबकी होती है पहाड़ी महिलाओं की, बहुत कम लोग होंगे जिनके नहीं होते होंगे। तो इसी प्रकार ये भी अपने भेड़ों के बाल काट रहे हैं। ये देखिए इतना आसान भी नहीं होता है। बेशक बहुत तरफ मैंने देखा है कि लोग मशीन से, ट्रिमर मशीन से काटते हैं, बट जो इनके बाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं और एकदम इतना टाइट कि वो ऐसा नहीं निकलते। इसलिए इनको कैंची की मदद से बहुत बारीकी से काटना पड़ता है। तो इसी प्रकार इन्होंने लगभग 1-2 घंटे तक इन्होंने बाल कट करे थे। इनके बालों का पिछले टाइम में बनाते थे, कपड़े वगैरह बनाते थे और सोने के लिए दरियाँ बनाती थी। अभी भी हम मेरे मायके साइड तो बहुत सारे लोग इनकी कताई करते हैं। कताई और कताई बोलते हैं शायद उसको। तो एक लड्डू जैसा बनाते हैं, उसको घुमा घुमा के सूतते हैं उसको और बारीक सा धागा बनाते हैं, फिर डोरी डोरी करके उसकी अच्छी सी दरी बनती है। और ऊन बोलते हैं, इतनी गर्मी होती है ना इसके उसमें कपड़ों में, बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी भी कई सारे लोग बनाते हैं पर हमारे पास, इनके पास कुछ इस प्रकार का यंत्र है नहीं कि जिससे ये इसका कुछ बनाएं। तो इसलिए इन्होंने ये तो गधेरे में फेंक देते इसको। अभी बनाने का कोई सीन भी नहीं है, फिर उतने सारे भीड़ भी है नहीं कि एकदम से बना दें। 20-25 भेड़े, उनसे काफ़ी ऊन निकलता है और इनकी बालों की कटाई तो करनी ही पड़ती है चौमासी टाइम पे, और गर्मियों के टाइम पे भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अभी इनके पास कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, नहीं तो ये मशीन से ही कट करते। तो बारिश की वजह से ऐसा करना पड़ता है। और इनकी बालों की कटाई करना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले इनको पैरों को बांधना पड़ता है, फिर जाके जैसे पैर बांध लिए तब जाके
होती है इनके बालों की कटाई। और इस प्रकार से दोनों 2-4 पहले काट लिए थे और 2-4 अभी काट। तो इसी प्रकार इन्होंने सारे अपने भेड़ों की कटाई कर दी बालों की। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो ज़रूर कर देना। और बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।